अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाईन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जहां रहें, खुश रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रिटायर्ड अफसर की बेबसी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल एक ऊंचे सरकारी पद पर बिताता है। वह एक बॉयजडी ग्रेड का अफसर था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों ने शाही जिंदगी जी क्योंकि उनके पिता के रुतबे की वजह से उनका हर काम बस एक फोन कॉल पर हो जाता था। सालों तक बेटों ने अपने पिता के ओहदे का पूरा फायदा उठाया। वे गर्व से कहते थे, हमें किसी चीज की चिंता नहीं, हमारे पापा सूदू ग्रेड के अफसर हैं, हमारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन समय का पहिया घूमा और वह दिन आ गया जब उनके पिता रिटायर हो गए। अब उनके नाम के आगे रिटायर्ड जुड़ गया था। जो लोग पहले उनके आगे पीछे घूमते थे अब उनसे कन्नी काटने लगे थे। बेबसी की शुरुआत रिटायरमेंट के कुछ साल बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई जिससे वे चलने फिरने और बोलने से भी मजबूर हो गए। वही बेटे जो कभी पिता के नाम से फख्र महसूस करते थे अब उनकी कमजोरी देखकर शर्मिंदा होने लगे। एक दिन तीनों भाई आपस में बैठकर बातचीत करने लगे। अब्बा की हालत देखी नहीं जाती, न जाने कब मर जाएं। हमें उनकी संपत्ति और पैसे का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये वही पिता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटों की खुशियों के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब वही बेटे उन्हें बोझ समझने लगे थे। एक कठोर फैसला। तीनों बेटों ने फैसला किया कि वे पिता के लिए एक नौकर रख लेंगे जो उनका ख्याल रखेगा। उन्होंने तय किया कि नौकर को हर महीने 20,000 रुपये देंगे और खुद अपने जीवन का आनंद लेंगे। एक नौकर रख लिया गया और पिता को घर के एक अलग कमरे में डाल दिया गया जहां फर्श पर बस एक गद्दा डाल दिया गया। अब बेटों को पिता की सेवा करना एक झंझट लगने लगा था। एक बेटे ने कहा, हम अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकते, हम गर्मी की छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैं लंदन जा रहा हूं, वहां जरूरी काम है। तीसरे ने गर्व से कहा, मैं तो पेरिस जा रहा हूं, वहां की मौज मस्ती ही अलग है। सफर और वापसी। तीनों बेटे दुनिया की सैर करने चले गए जबकि उनका पिता एक अंधेरे कमरे में अकेला पड़ा रहा, सिर्फ नौकर की देखरेख में। महीने बीत गए। फिर वह दिन आया जब तीनों बेटे छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। जैसे ही घर का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनका पिता कमरे के एक कोने में पड़ा था, उसका शरीर ठंडा हो चुका था। नौकर ने बताया कि कई दिन पहले उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी ने खबर तक नहीं ली। बेटे सन्न रह गए, वे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हमने सही किया? सबक यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि समाज का कड़वा सच है। माता पिता पूरे जीवन बच्चों की खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तो अक्सर वे अकेलेपन और बेबसी में जीते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की इज्जत और सेवा सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं, बल्कि उनकी ममता और कुर्बानी के बदले करनी चाहिए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज ताकतवर है वह कल लाचार भी हो सकता है। बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का सहारा बने, न कि उन्हें अकेले छोड़ दें, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा बचता है और वह सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है।